नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सूत्रा क्लासेस में। ठीक, हम लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी में 5.1 कंप्लीट हो चुकी है तुम्हारी, और 5.2 के जो एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे, तो यानी कि जो 5.2 है तुम्हारी, जो एपी की सेकेंड एक्सरसाइज है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। सारे क्वेश्चन तुमको इधर दिखाई देंगे। आज कोई क्वेश्चन लिखेंगे नहीं हम, लिखने में टाइम ज़्यादा जाता है, तो आज ऐसे बताएंगे। और आप लोग क्या करो, ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। चूँकि इसके पहले जो एग्जांपल बताए थे सारे क्वेश्चन उसी पे डिपेंड हैं, उसी टाइप के सारे क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नए हैं तो वो हम बताते हैं, और बाकी वीडियो को पॉज करके कोशिश करना लगाने की। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। तुम लोग ध्यान ही नहीं देते हो। और पहली बात तो वीडियो को मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि वीडियो को 720 पे देखो, इतने पिक्सल पे देखो। अगर वीडियो तुमको ब्लर दिख रहा, वीडियो ब्लर दिख रहा है, चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही, तो इसका मतलब आपकी जो यूट्यूब की सेटिंग है उसमें गड़बड़ है। आपका रेजोल्यूशन कम सेट है, यानी कि आप 144 पर देख रहे हैं। आप किस में देख रहे हो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आप इस पे देख रहे हो, तो इस पे नहीं देखना है। ठीक, यूट्यूब खोलना, जैसे वीडियो क्लिक करना है तो ब्रैकेट तुम्हें ऊपर कोने पे ऐसे खोलोगे तो तुमको लेफ्ट राइट हैंड साइड पे सबको पता होगा सेटिंग का ऑप्शन होता है। सेटिंग का ऑप्शन पे क्लिक करना, फिर वहाँ पे देखना सबसे टॉप पर रेजुलेशन आता है। अगर तुमने रेजुलेशन पहले से फिक्स कर रखा होगा तो सबसे नीचे है ना रेजुलेशन में जहाँ लिखा है उस क्लिक करना, तो वहाँ एडवांस लिखा होगा। एडवांस पे क्लिक करके उसको 720 पे कर लेना। 720 पे चीज़ें क्लियर दिखती हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है नहीं वीडियो ब्लर दिख रहा है या क्वालिटी नहीं वीडियो का, इसका तो वीडियो में क्वालिटी है, इसको तुम 4K पे भी देख सकते हो। बशर्ते बस ये है कि आपकी सेटिंग गड़बड़, तो आप अपनी सेटिंग सही कर दी और वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 5.2 एक्सरसाइज। अभी तक हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, आज 5.2 करेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे। तो अपन एक्सरसाइज देखेंगे 5.2 आज। ठीक, और हाँ, शेयर कमेंट ये तो किया करो। ठीक, वीडियो मुझे पता है कि वीडियो क्वालिटी कोई गड़बड़ नहीं, वीडियो क्वालिटी एकदम एक नंबर की, बशर्ते आपकी सेटिंग में गड़बड़ है। सारे क्वेश्चन तुम्हें एक ही बार में दिखेंगे, जितने भी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हम बताएंगे उस पर तुम्हें टिक आएगा। पहला नंबर बताएंगे तो पहले नंबर पर टिक आएगा, दूसरा बताएंगे तो दूसरे पर टिक आएगा। ठीक, तो चलो देखते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन तुम्हारा मल्टीपल वाला है। कह रहा है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य निकालिए। कह रहा है कि एपी बराबर, एक एपी तुम्हें दी गई है, ठीक है, तो 10, 7, 4 और इसका 30वां पद तुम्हें दिया गया है। 30वां पद निकालना है। 4 ऑप्शन है, इसमें 3 गलत है, 1 सही होगा। तो पीछे बता चुके उसी टाइप का है तुम्हारा। ये 30 निकालना आ जाएगा तुम्हें। ऐसे पी नंबर दूसरा देख लो, पहले का जो पहला है उसका दूसरा हम तुमको बता रहे हैं। इसमें कह रहा है कि तुम्हें इस तरह से एपी दे दी है। कह रहा है कि -3 -1/2 और 2, -3 -1/2 और 2 का तुम्हें 11वां पद निकालना है। 11वां पद तो देखो ए बराबर कितना है, -3, ठीक है, और डी बराबर कितना, -1/2 और -3। ये हो गया -1/2 हो गया, और ये इसके साथ जो है ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा। 6 में क्या, यानी 5/2 प्लस का 6, और ये क्या 5, यानी डी आया 5/2 तुम्हारा, ये 5/2 है। चलो तो हम निकालते हैं A11, तो ये हो जाएगा AN निकालते हैं। A11 निकालेंगे इस फार्मूले से। AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह कितना वैल्यू है, 11वां निकालना, तो n की जगह 11 हो गया, यानी कि n बराबर 11। 11वां करा तो n बराबर 11 हो गया। यहाँ रखो A की वैल्यू कितनी है, -3, A की वैल्यू -3 प्लस n की वैल्यू 11, तो 11 -1, डी की वैल्यू 5/2, तो डी की वैल्यू 5/2 रख दिए, बराबर माइनस का 3 ही हो गया, ये 10 आएगा तुम्हारा, यानी कि प्लस का 10 गुणा 5/2, 2 पंचे 10, ये हो गया -3 और 25। ठीक, कम करो तो आया 22, यानी कि आंसर तुम्हारा इसका 22। तो बी नंबर आंसर इसका तुम्हारा करेक्ट है, जो आंसर बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आता है
ये कौन सा, दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का पहला देखो 2, इसके बाद ये बॉक्स दे दिया तुमको यहाँ पे बताना। और ये अब देखो इसमें ना तो तुमको डी दिया गया है, इसमें इसने कहा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियां मेरे विस्तार पूर्ति करना, तुम्हें ना तो डी दिया गया ए दिया गया, तो डी तो तुम्हें दिया नहीं गया। तो जब डी दिया नहीं गया तुम लोग बताओ कैसे निकालोगे, दिमाग लगाओ अपना। देखना समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लो, थोड़ा बेसिक बता रहे हैं तुमको। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे ये लिखा 2 4 6 8 ये पद है, ठीक। अब तुम्हें ये 3 पद यहाँ, इसको छोड़ लो थोड़ी देर के लिए, हाँ छोड़ो, ये 3 पद दिए गए तो हमें सारे के सारे, हाँ चलो या तुम चलो 8 ले लो। अब देखना इसमें गैप कितना 2 का, इसमें कितना 2 का, इसमें कितना 2 का, ठीक। ये बात समझ में, यानी कि जब इक्वल गैप होता है तो वही समांतर श्रेणी होती है। अब अगर तुमको ये पद नहीं दिया गया, सपोज दैट ये पद नहीं दिया गया और ये भी पद नहीं दिया गया, 2 पद तुमको नहीं दिए गए, या थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो, इसको भूल जाओ, पहले वाला इसी को ले लेते हैं हम, चलो ये पद नहीं दिया गया, ठीक, सिर्फ 2 दिया गया, यानी कि थोड़ी देर के लिए इसको बोलो, ये लिखो 2 लिखा, ये बॉक्स लिखा और ये 6 लिखा, ठीक, ये 6 लिखा। तो जरा समझना, यहां से यहां तक जाने में कुछ गैप रहा होगा डी, और ऐसे यहां से यहां तक जाने में कुछ गैप रहा होगा डी, यानी कि जो ये पद होता है ये क्या होता है, ए प्लस तीसरा है तो 2d, 2d होता है ना, तो ये तो तुम्हारा है 6, ये कितना है 6। तो अब यहाँ ये कितना, ए की जगह वैल्यू कितनी है 2, तो इसको 2 रखिए और ये 2d हो गया, ये गया 6, उधर ये 2 गया तो 2d, और ये हो गया 6/2, सॉरी इधर ये 6 - 2 यानी कि इधर आया 4, और ये d निकालोगे तो ये हो जाएगा 4/2 यानी d बराबर 2। तो देखो वही चीज आ गई 2 2, ठीक। तो वही चीज यहाँ देखो कि यहाँ ये जो ये पद रहा होगा, या ऐसे निकालो, ऐसे भी निकाल सकते हो कि ये और इनका योग करो सॉरी, देखो ये तो फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका क्या है, इनका योग करो, तीसरा पद और पहला पद, 6 और 2, अब इनका आधा कर दो, तो 6 2 8 में 2 गए 4, यानी इसके बीच वाला पद कौन सा होगा, 4 होगा। ये कब, अब यहाँ पर तुम देखो तो ये तो सेकंड तरीका होता है। तो पहले तुम जो तुम्हारा बेसिक है उसको देखो, यहाँ से तुम्हें दिया, यहाँ से a बराबर कितना दिया गया तुमको 2, ठीक, d नहीं पता, मान लिया d बराबर, माना सर्वांतर d है, माना सर्वांतर d है, ठीक। और a3 कितना दिया गया, a3 बराबर 26, तीसरा पद तो है, तुम्हें निकालना है क्या a2 निकालना ना, बीच का दूसरा पद पहला ही दूसरा ही, तो तुम्हें पता है कि a3 क्या होता है, ये होता है a + 2d बराबर 26, ये तो होता है a + 2d, ये तीसरा पद है, देखो पहला पद a, दूसरा पद होता है a + d, ये ना a2, ये a1 होता है। इसी तरह से a3 निकालो तो a + 2d होगा, a4 निकालो तो a + 3d होगा, ऐसे an जब होता है तो होता है a + n - 1 × d, तो चौथा पद में 3d होता है, ऐसे ये कौन सा है, तीसरा पद है तो 2d होगा, a की वैल्यू तुम्हें दी गई 2, ठीक, तो 2d बराबर 26, और ये यहाँ पर रखोगे क्या a 2, ऐसे d बराबर क्या होगा 26 - 2 बटे ये वाला 2, तो d बराबर क्या है, 26 में 2 गए 24, 26 में 2 गए 24 हुआ, 24/2, तो कितना है 12, तो ये पद तुम्हारा कितना है, अंतर कितना है 12, तो अब इसमें 12 जोड़ोगे तभी तो आएगा, तो ये यानी ये कितना a + d, ये कितना होगा a + d, तो a की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 जोड़ोगे कितना आएगा 14, a2 तो निकालना था तुमको, ऐसे निकालो, d निकल, तुम्हें d तो चाहिए था, तो d तुम्हारा आ गया कितना 12, d पता हो गया, a पता होगा तुमको, अब तुम्हें जो भी पद निकालना निकाल लो, तुम्हें a2 चाहिए तो a2 होगा a + d, यानी कि 2 + 12 बराबर 14, तो ये वैल्यू कितनी है 14, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से तुम्हारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी तुम्हारा आ जाएगा, तीसरा है वो भी आ जाएगा,
ठीक। अब देखो दूसरे में क्या कह रहा है, जरा दूसरा भी समझो। इसी का इसमें कह रहा है पहला बॉक्स तुमको ये दे दिया, ये भी तुम्हारा खाली है, इसके बाद 13 दे दिया गया, इसके बाद 3 बॉक्स दे दिया गया, और इसके बाद तुमको ये 3 दे दिया गया। अब तुम्हें ये बॉक्स निकालने हैं। तो देखो 2 बॉक्स खाली, तो 2 समीकरण तुम्हारे बन जाएंगे। पहला, अगर ये ए मान लिया, ये ए होगा ना, देखो ये क्या है, दूसरा पद है, तो A2 बराबर क्या होगा, A प्लस डी होगा। इसी तरह से ये चौथा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो जो हमें मालूम है उसको पहले ले लेते हैं। तो ये हो गया A4 बराबर होगा A प्लस 3D, ये A प्लस डी और ये A प्लस 3D हो गया ये। अब यहाँ से देखो A2 की वैल्यू कितनी, 13, ये दूसरा पद है ना, ये A2 की वैल्यू 13 है ना, तो रखो 13 A प्लस डी, एक समीकरण ये हो गया तुम्हारा। ऐसे यहाँ से रखो A4 की वैल्यू कितनी, 3 A प्लस 3D हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हल कर लो, समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो ये हुआ A प्लस डी बराबर 13, और वो हो गया A प्लस 3D बराबर 3, ठीक। घटाने पर, क्यों, क्योंकि एक को कैंसिल आउट करना ना, तो घटाने पर तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल हो, माइनस का 2D बचा, और यहाँ पर 10 बचा, ये माइनस है ना, चलो यहाँ ऐसे लिख दो, ठीक। A प्लस डी, हाँ A प्लस डी 13 हो गया, हाँ ठीक है। तो D बराबर कितना है, माइनस का 5 जाएगा ना, माइनस का 5 है D बराबर। अब देखो D बराबर माइनस का 5 है, तो A बराबर चाहे तो ऐसे निकालो। अब ये निकाला तुमने, यहाँ से A निकालो ना, D की वैल्यू यहाँ रखो, ठीक। अब देखो D का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हटा दो, ठीक। समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो ये समीकरण 1 था ना तुम्हारा, ये A2 तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर, हाँ A2 बराबर ये दिया है। अब A यहाँ पर रखना, तो यहाँ रखो 13 बराबर A नहीं पता, और D तुम्हारा कितना है, माइनस का 5, तो माइनस का 5 रख दिया इस समीकरण में। तो A की वैल्यू कितनी हो गई, ये इधर आ गया ना, तो 13 प्लस 5 ये A, तो A बराबर हो गया 18। तो देखो ये तो आ गया तुम्हारा 18, और D तुम्हारा कितना, माइनस 5। तो इसमें वो चीज जोड़ने पे आएगी ना, इसमें जोड़ोगे तो इसमें से जब 5, देखो इसमें अगर 5 D जोड़ते हो ना, तो ये वैल्यू आएगी, तो इसमें D जोड़ो, यानी कि 13 प्लस, और D की वैल्यू माइनस 5, तो माइनस 5 रखोगे ना यहाँ पर, तो ये होगा 13 माइनस 5, तो ये कितना आएगा, 8 आया। तो ऐसे ये आ गया, तो ये और ये, तो इस तरह से तुम्हें सारे क्वेश्चन लगाने हैं। आशा करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम, चौथे में तुम्हें क्या करना है, ये श्रेणी दी गई है AP और 2 8 13 18, इसमें कह रहा है कौन सा पद 78 होगा, ठीक। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 78, यानी कि A बराबर 2 है, D बराबर 8 माइनस 2 बराबर 6, और तुमसे पूछ रहा है AN बराबर, तुम्हें दिया गया 78वां पद, यानी AN बराबर का कौन सा पद 78 होगा, यानी AN बराबर 78 दिया गया, तो तुम्हें वैल्यू रखनी है कौन सी, AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में, तो AN की जगह 78 रख लेना, और A की जगह 2 रख लिया, n माइनस 1 चूंकि nवां पद हमसे पूछ रहा, और D की जगह 6 रख लेना। बस इसको सॉल्व करना, n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा, बस इसको सॉल्व करना तुमको, ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है, कौन 200, वही n की वैल्यू ऐसे ही पूछ रहा है, n पूछ रहा है, ठीक है, इसी की तरह है, बस इसमें कह दिया कि कौन सा पद 78वां, और तुम्हें इसमें क्या है, पद दे दिया है 205, इसमें पूछा कौन सा पद 78, उसमें 205 दिया, इसमें an 205 हो गया। 5वें नंबर क्वेश्चन है, इसमें an 78, उसमें 205 हो गया। 5वें का दूसरा, उसमें an जो होगा माइनस 47 हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर एक एपी तुमको देगी, एपी तुमको दे दी गई है 11 8 5 2, ठीक, ये दी है 150, ठीक।
कौन सा क्वेश्चन, यानी कौन सा पद 150 होगा और कौन माइनस का। ठीक, तो मान लिया माना nवां पद 150 होगा, मान लिया, माना nवां पद है वो। अब है कि नहीं पूछ रहा, क्यों है कि नहीं वो देखते हैं। तो देखो a बराबर कितना दिया 11, d बराबर कितना दिया गया 8 माइनस 11 बराबर माइनस का 3। अब निकाल लो, यानी कि ए एन की ऐसे रखोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ए एन की मैंने 150 रख लिया, मान लिया कि ये है। ठीक, और एक जगह कितना दिया कि 11 प्लस ये तो n माइनस 1 रहेगा, और डी की जगह दिया गया है माइनस का 3। ठीक, चलो 150 माइनस की वैल्यू है ये। ठीक, तो ये हो गया 11, ये हो जाएगा माइनस का 3n और ये हो जाएगा प्लस का 3। चलो वैल्यू ट्रांसफर आउट करो, तो ये आएगा इधर 11 और 3 14 हो गया, यानी कि माइनस 150 और माइनस का 14। ठीक, और ये माइनस का 3n हुआ। चीजें देखो, ये 164 माइनस का 164 हो गया, 150 में 14 जो 164 बराबर माइनस का 3। तो माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो गए, तो n बराबर आएगा 164/3, तो 53 15, एक बचा 14 हुआ, 3 चौको 12, कितना बचा 2 और 3 18, 3 18, इस तरह से जाएगा। अब देखो आंसर में तुम्हें क्या लिखना है, श्रेणी का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा, क्योंकि n बराबर 54.66 है, जो कि पूर्णांक नहीं है। इसे लिखना है तुमको, पूर्णांक नहीं है। ठीक, जो कि पूर्णांक नहीं है, देख लेना। 3n माइनस का और ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये 11 रहेगा, तो 11 3 14 हो जाएगा, और ये इधर माइनस का होगा, ये माइनस का पहले से दिया तो 164 हो जाएगा, 50 60 464, और 3 से डिविजिबल है नहीं है। ठीक, तो कोई भी पद नहीं होगा। तो ये चीज, ये क्वेश्चन समझ आया। इस टाइप का क्वेश्चन मैं तुमको एक बता चुका हूँ, फिर भी चलो ये क्वेश्चन 31वां पद, क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा तुम्हें। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद है, यानी कि तुम उससे A31 पूछ रहा है ये। ठीक, A11 तुमको दिया गया है कितना 38। ठीक, इसके बाद हाँ 31वां पद ज्ञात करना है, ये 38 ए ये तुमको दिया गया 73। ठीक है, तुमसे A31 पूछ रहा, तो A हमें क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। ठीक, पूछ जाए n बराबर कितना दिया गया, n बराबर 31, ये पूछ रहा है ना n1, और यहाँ पर n बराबर 11 और यहाँ पर n बराबर 16 है। तो देखो यहाँ से रखोगे तो हमें पता है कि a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा, दो वैल्यू अननोन है ना, हमें ना तो a मालूम है और ना ही d मालूम है, तो ये फर्स्ट वैल्यू है सेकेंड वैल्यू। अगर दो वैल्यू अननोन है तो दो समीकरण हमको चाहिए, तो इसीलिए तुमको दो कंडीशंस दे दी गई। तो a n यानी कि इससे 11 वाला ले रहे हैं, तो यहाँ 11 आएगा, सॉरी n बराबर 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ से n बराबर 11 है और यहाँ से n बराबर 16 है कि नहीं, an 16 रखा ना, तो यहाँ से n बराबर 16 हो गया, तो रखो। तो an वैल्यू 38 है, तो 38 रखा, n बराबर 11 ना, 1 11 की वैल्यू। अब ये देखो a की वैल्यू नहीं पता मुझे। ठीक, n 11 है प्लस 11 माइनस 1 और d की वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक, ये 38 और ये हो गया a प्लस 10d। ठीक, समीकरण नंबर 1। समीकरण बना देंगे तो चीजें निकाल लोगे तुम। इसी तरह से यहाँ से देखो a 16 है ना, 73 यानी कि 73 बराबर a प्लस 16 है, तो ये 15d हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना और a और d की वैल्यू निकालना। अगर a और d की वैल्यू निकल आएगी तो तुम A31 निकाल लोगे। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से a की वैल्यू निकालना, इसको और इसके पहले जिस क्वेश्चन मैंने बताया था इससे, और एक समीकरण ये, इन दोनों समीकरण को हल करना, a और d की वैल्यू आ जाएगी। a d की वैल्यू अगर आ जाएगी तो फिर कोई भी पद तुमसे पूछे, वो 31 पद पूछ रहा है
यानी n बराबर 31 ले लेंगे, AD हमें पता है तो वैल्यू AN की निकल, यानी कि A31 की वैल्यू आ जाएगी। 1 A2 A3 करके A50 तक तुम्हें पद दिए गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, तीसरा पद 12 है। ठीक, 50 पद है टोटल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिसका तीसरा पद यानी कि A3 बराबर 12, तीसरा पद 12 है ना, A3 बराबर 12 दे दिया गया, और अंतिम पद यानी कि 50वां पद A50 बराबर 106, ये पूछ रहा, तुमसे पूछ रहा कि 29वां पद यानी कि A29 ये बताना है। तो यहाँ से n बराबर 29 लोगे। ठीक है, 29वां पद पूछ रहा ना, तो A नहीं है, तो यहाँ से n बराबर 50 है और यहाँ से n बराबर 3 है। अब इसमें देखो A और D हमें चाहिए, हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलो इसको मैं बता देता हूँ। अब ये देखना 12, A हमें नहीं पता, तो A प्लस तीसरा है यानी कि 2D हो जाएगा ना, तीसरा पद है ना, तो n-1 है, 3 माइनस 1 तो 2 और D 12 तो गुणा करेंगे तो हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो n50 ले रहा है। ठीक, उसने कहा देखो 50 कैसे आया, उसने पहले बोल रखा कि एक सीरीज है यानी एपी में 50 पद हैं, तो आखिरी पद कौन सा होगा, 50वां। तो इसीलिए उसने और फिर बोला कि अंतिम पद 106, तो अंतिम पद क्या होगा, इसकी वैल्यू 106, तो n बराबर 50 होगा ना, इसीलिए ले लिया। तो 106 बराबर a प्लस 49d आएगा, ये आएगा नहीं आएगा, n-1 n 50 में से एक गया इंटू डी होता ना, तो 49d हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 हुआ, 2 को हल कर, ये सब लिखना है तुम्हें अगर नंबर अच्छे लेना तो हल करने पर। इस तरह से कोई टीचर बताता नहीं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। तो रखो a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106। क्या करेंगे, घटाने पर, क्योंकि घटाएं कब, जब माइनस प्लस होगा तभी तो घटेंगे, तो घटा दे, इससे इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो d बराबर कितना आएगा 94/47, ये हो गया। तो d बराबर हो गया 2, हो गया ना, d बराबर वैल्यू कितनी है 2, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, माइनस कैंसिल हुआ, d बराबर 2। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, समीकरण 1 ये था, तो 12 प्लस 12 इक्वल, अरे क्या लिख रहा हूँ, ये 12 हो गया, a की वैल्यू हमें नहीं पता है, a रख लिया, d की वैल्यू हमारी 2 आई है, 2 रखो तो 2 इंटू 2, तो ये 12 और ये 2 दूनी 4, इधर आएगा माइनस का a। ठीक, तो ये हो गया 8, a बराबर, अब देखो a बराबर 8 आ गया मेरा। ठीक, अब हमें ये पद निकालना है, कौन सा पद, ये वाला 29वां, यानी कि अब हम निकालेंगे A29, ये तो पद निकालना हमने को, 29वां पद A29 ये, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी आई, फार्मूला क्या लिखो, a प्लस n-1 इंटू डी रखोगे, फार्मूला a की वैल्यू 8 आई प्लस n की वैल्यू 29 और एक कम करोगे तो होगा 28 इंटू, और d की वैल्यू कितनी 2, तो 2 रख लिया। ठीक, बराबर 8 प्लस 28 दूना 56 हो जाएगा ना, हो जाएगा, तो 8 6 14 यानी कि 64, यह है A29, जोड़ लेना, यही तुम्हारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा ये कौन सा, हाँ क्वेश्चन नंबर 8वां था तुम्हारा, तो 8वें का आंसर कितना है, A64 आया तुम्हारा। ठीक, तो इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था वो भी ऐसे लगेगा और ये भी ऐसे लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद यानी कि A3 बराबर
4 और A4 बराबर तीसरे और 9, यानी कि A9 बराबर -8। तो तुमसे पूछ कौन सा रहा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि पद कौन सा शून्य, तो मान लिया कि nवां पद शून्य होगा, ये मान लिया हमने, माना, ठीक, माना nवां पद शून्य होगा, माना nवां पद शून्य होगा, ठीक। अब वही समीकरण उसी तरह सारे क्वेश्चन एक भी से हैं। अब एन के लिए 0 लेके चलनी, तो हमें ए और डी यहाँ से निकाल लेनी है, ठीक। तो यहाँ से अगर निकालोगे तो हो जाएगा ए यानी कि 4, A3 बराबर है, तो ये होगा 4 और A प्लस 3 है तो 2D हो जाएगा, हो गया ना, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ निकालो तो A बराबर -8 तो -8 होगा, और ये हो जाएगा बराबर A9 है तो हो जाएगा 8D, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना और A और D की वैल्यू निकालना, और यहाँ से तुमको वैल्यू निकालनी AN यानी कि 0 बराबर A प्लस n-1 इंटू डी और इसकी 0 रखना, इसके 0 बराबर कर देना क्योंकि nवां पद 0 है। चलो जैसे इसके पहले क्वेश्चन निकाले थे वैसे ही सेम टू सेम हो। चलो देख लो, बता देते तुमको। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलो हल करो इसको, 1 2 को हल करोगे तो A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर -8। हल करो तो माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा, घटाने पर लिखा है, घटाने पर माइनस माइनस, और ये माइनस तो प्लस चिन्ह बदल जाते हैं, ये आया माइनस का 6 और ये जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, प्लस प्लस 12 हो जाएगा, तो डी बराबर आया -2। कितनी बार समझ में, छोटा है डी बराबर 2। अब देखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 ये था 4 बराबर ए की वैल्यू नहीं पता, प्लस डी की वैल्यू कितनी है -2, तो ये 2 -2, ठीक, रखो ये 4 हो गया, ये ए हो गया और ये -4 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, 2 दूनी 4। अब ये इधर आ जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 4 + 4, तो a बराबर हो गया 8। अब तुम्हें a और d दोनों मालूम हो गए ना। अब यहाँ से निकाल लो, रखो 0, क्योंकि कौन सा पद 0 होगा, तो हमने मान लिया nवां पद 0 होगा इसलिए 0 मान के चल रहे हैं, ठीक, ये 0 होगा। a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस nवां पद है ना n-1 और d की वैल्यू कितनी है -2। चलो ये 0 ये 8 हो गया, इसको गुणा करो तो -2n आएगा और ये +2 हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई। चलो ये इधर आएगा 10 यानी कि -10 और -2n, ये इधर है यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये 10/2 बराबर n यानी n बराबर 5, यानी कि वो पद कौन सा होगा 5 में, यही आंसर हो गया तुम्हारा। n बराबर 5 है, हमने माना था कि माना nवां पद शून्य होगा, तो कौन सा पद 5वां पद शून्य होगा। आंसर में क्या लिखेंगे, 5वां पद का मान शून्य होगा। चलो ठीक, तो समझ में आया ये। चलो नेक्स्ट में पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो एपी का 17वां पद यानी कि A17, 10 नंबर क्वेश्चन है ये, A17 बराबर उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ये 17 यानी कि A10 + 7, ये तो होगा। ए का जो 17वां पद है उसके 10वें से 7 अधिक है, यानी ये जो वैल्यू है ना 17वें पद की वैल्यू 10वें पद से 7 अधिक, यानी 10वें पद में अगर हम 7 जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। जरा समझना, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को बेसिक भी नहीं पता है, ठीक, जो होशियार है
उनके लिए तो अच्छी बात, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे देखो 2 4 6 8, ठीक। अब मैंने कह दिया ये एपी है ना, ये एपी है। अब मैंने कह दिया कि पहला पद, या ऐसे मान लो कि एपी का 8वां पद चौथे पद से 4 अधिक है। ये देखो 4 है ना, ये वाला पद चौथे से 4 अधिक है, यानी कि ये कौन सा है, दूसरे से 4, यानी कि चौथा पद, यानी A4 बराबर दूसरे पद से 4 अधिक है, यानी कि A2 बराबर 4। ये तो हुआ ना। अब देखो यहाँ से क्या पढ़ोगे कि सीरीज का चौथा पद, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, सीरीज का चौथा पद दूसरे पद से 4 अधिक है, इसमें 4 जोड़ो, ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये पद लाने के लिए, यानी कि चौथा पद की वैल्यू कितनी 8, 2 की वैल्यू कितनी है, दूसरे की 4, यही है। अब इसमें हमने वही 4 जोड़ दिया, तो देखो दोनों की वैल्यू 8 8 हो गए। जो ये लिखा था वही ये लिखा है, सीरीज का चौथा पद दूसरे पद से 4 अधिक है। तो देखो चौथा पद बराबर दूसरा पद लिखा और उसमें 4 जितना अधिक था उतना में जोड़े, जो क्वेश्चन कह रहा वही मैंने कर दिया, ठीक। तो देखो आप इस क्वेश्चन को लोग देखो 8 था चौथा पद, वैल्यू रखी, दूसरा पद की वैल्यू कितनी 4, वो रख दी, और चौथा ये 4 अधिक है तो 4 अधिक, दोनों 8 8 हो गए। तो वही चीज यहाँ पर है, समझ में आई बात कि ऐसा मैंने क्यों लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारा है, ठीक। सात अधिक है। अब इसका सारवंतन निकालो, तो देखना ऐसे देखो, जो A17 होगा, A17 को लिख सकते हो A प्लस वैल्यू रखो। देखो A17 कितना होगा, हम जैसे लिखते हैं ना AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A17 कितना होगा, A प्लस 17वां पद है ना, तो 17 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रखो, A की 1 है प्लस 16 डी, होगा नहीं, यानी 1 डी कम हो जाता है। तो यहाँ 17 था, 17वां पद है, तो 17 में से 1 कम करो 16 और डी, ये हुआ। इसी तरह से यहाँ लिखो, इसकी वैल्यू रख दो, तो ये ए तो होता ही सब में, और ये 10वां डी है, यानी कि 9 डी होगा। 1 डी कम होता ना, n माइनस 1 डी, पद से 1 कम होता, तो वही 1 कम कर लेते हैं, प्लस 7। अब ये एक तरफ ले आओ, तो a प्लस 16 डी वैल्यू बोलो, माइनस a और माइनस 9 डी बराबर 7। उसको एक तरफ रखो, बाकी तरफ तो देखो ये प्लस है, ये माइनस कैंसिल आउट हो गए, और 16 में 9 गए, यानी कि 7 डी बराबर 7। तो डी बराबर कितना है 1, यही आंसर होगा। चीज समझ में A17 की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा, ठीक। जैसे कि दूसरा पद क्या होगा, सेकेंड पद क्या होगा, A प्लस डी, ये तो लिखते ना, A2 बराबर A प्लस डी, A3 बराबर A प्लस 2 डी, A4 बराबर A प्लस 3 डी, एक एक कम हो रहा है ना। इसी तरह A16 बराबर A प्लस 15 डी, ये तो वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है। 17 में 16 डी आया और 10 में 9 डी आया, और ये 7 ये वाला है। पक्षांतर कर लिया, ए और डी को एक तरफ कर लिया, घटा लिया, डी की वैल्यू है, तो तुमसे डी का मान ही पूछेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। AP 3 15 27 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना कौन कौन सा AP क्या दिया गया, 3 15 27 29, कह रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक हो। माना AP का nवां पद, AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। मान लिया मैंने, कौन सा nवां पद, ठीक। A बराबर 3, D बराबर 15 में से 3 के 12 है ना, D बराबर। अब nवां पद अधिक होगा, यानी कि AN बराबर AP का क्या लिखा कि AP का कौन सा पद
क्वेश्चन ए पी का कौन सा पद 54वें पद से 132 है, यानी कि ए एन बराबर A54 प्लस 132। हमें एन की वैल्यू अगर मिल जाए, हमें कौन सा पता एन की वैल्यू चाहिए, ए और डी पता है, एन पता चल जाए तो हम वैल्यू रख देंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। बस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, अपने आप आ जाएगा आंसर। ठीक, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा ना, एनवा पद। इसकी वैल्यू कितनी है, 54वें पद की क्या होगी, ए प्लस 54 माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी तो करते हैं, तो 54वां पद होगा तो 54 का, और डी कितना दिया 12, और यहाँ पर ए कितना दिया गया, चलो रख लो यहाँ पर 54 और डी कितना है 12 प्लस 132, और ए कितना है 3, तो एक जगह 3 रखते हैं यहीं पर। चलो इसके लिए इसकी देखो, हमें इसी सीरीज का है तो यहाँ पर ए रखोगे तो कितना आएगा 3, यहाँ पर रखो ना 3, तो ये देखो 3, और डी कितना है 12, तो यहाँ पर भी 12 हो जाएगा, क्योंकि सीरीज तो वही है, सीरीज तो इसी की बात हो रही, तो ए डी सबके बराबर रहेगा। अब हमें एन निकालना है, तो देखो ये 3 प्लस 12 का मल्टीपल करो, 12 माइनस 12 एन, 12 का मतलब 12 एन माइनस 12। अब इधर देखो ये 3 प्लस 54 में से 1 चला जाएगा ना तो 53 बचेगा, तो ये होगा 53 गुणा 12 132। ठीक, यहाँ होगा 12 एन और माइनस का 9, 12 में से 3 है माइनस का 9। ठीक, ये 3 ऐसे रख लो, प्लस 12 36 और 12 पंचे 60 और 3 63, 12 36 6 3 बचा, और 12 पंचे 60 और 3 वो 63 प्लस 132। चलो हमें 12 एन इधर रखना, बाकी सबको उधर ले जाना, तो ये सबको जोड़ो, 6 3 9 2 11 और 3 3 6, देखो 6 ये इकाई के अंदर जोड़ो 2 6 2 8 और 8 3 11 1, और 3 3 6 एक हासिल का 7 और 6 1 7, ये हो गया। सही है। अब n बराबर हो गया 771 अपान में 12। देख लो एक बार फिर, 54वां पद कह रहा था ना, बारह कहीं गड़बड़ हुआ है, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 11 नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 11, 3 15 12 3 15 12, ये 3 है, वैल्यू रख ली n माइनस 1 12 है, ठीक है 3 12 n माइनस 12, ये भी सही है। 3 54वां पद कह रहा है ना, ठीक है, तो 53 3 12, हाँ ठीक ठीक ठीक, यहाँ गलती हुई, देखो माइनस का 12 प्लस का 132। ठीक, देखो इसका इसमें तो गुणा कर लिया, तो माइनस का 12 भी ये रहेगा, तो ये 132 यानी कि माइनस का 12 और होगा। ठीक, या ऐसे कर लो तुम, चलो यहाँ से माइनस का 12 और प्लस का 132, तो 12 यानी इधर रखो, इसमें से 12 कम कर दो, तो जब 12 कम करो यहाँ 11, ये 11 11 में से दोगे 9, फिर भी तो गड़बड़ कर रहा है कहीं। 12 36 3 12 5 7 3 63 सही है, माइनस 12 ये भी सही है, 132 132 ये भी सही है, इधर 12 माइनस 12 ये भी सही है, 12 9 3 12 माइनस का 9 बचेगा, ये भी सही है। 12 ये ओ ये 9 भी है, प्लस का ये 9 हो जाएगा ना, उधर ये नहीं रखा, देखो ये 9 नहीं रखा, तो इसको जोड़ो तो ये हो जाएगा 80, हो जाएगा ना 780, अब आ जाएगा 780, ये गया, तो बचा 78,
68 बचा ना, ये है, ठीक, बटे 12 एन बराबर 12 72 और 12 चौक 48, एन बराबर 64। ठीक, आंसर में क्या लिखोगे? एपी का 64वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक, ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो ये चीजें आज छूट गई थी इसलिए वो नहीं आ रहा था। वो समझ में कैसे है, चूंकि 12 है ना, तो सम संख्या होगी तो ही कटेगा। तो पहले से समझ में आ रहा था कि कहीं गड़बड़ हुआ है। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक, हाँ, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि उनके समय पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? 1000वें पद का भी अंतर 100 होगा। जरा इसको समझ लो। क्वेश्चन नंबर 12, जरा देखो, दो श्रेणी है, जैसे कि ये मान लिया मैंने 2 4 6 8 10। क्वेश्चन सही से इसको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक, इसी में आंसर है, इसमें तो ओरली आंसर आएगा तुम्हारा। इसको एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया, 1 2 3 4 5। अब देखो इनके बीच में डी कितना है, नहीं सॉरी, डी बराबर करना ना, हाँ डी बराबर करना, 3 5 7 9 होगा ना, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। चलो इनके बीच में अंतर कितना है? 2 का, 2 का, 2 का, यानी कि यहां से देखो, यहां से डी बराबर 2 है। ठीक, यहां से डी बराबर 2 है। उसने कहा कि दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्वंतर समान है, यानी कि डी की वैल्यू समान है। पहले दूसरे चौथे पद से हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का पहला पद सेम है नहीं, कोई पद सेम नहीं, लेकिन देखो इसके बीच में अंतर कितना है? 1 का। इनके बीच में अंतर कितना है? 1 का। इनके बीच में अंतर कितना? 1 का। इनके बीच में अंतर कितना? 1 का। पहले पद के बीच में अंतर, दोनों श्रेणियों को पहला पद अंतर 1, इसका 2 तो इसका 1। अब इसका दूसरा पद लो, इसका भी दूसरा पद, इसका भी दूसरा पद। 4 है तो इसका 3, अंतर कितना? 1। यहाँ 6 और यहाँ 5, अंतर कितना? 1। यानी कि अगर दो श्रेणियां हैं और उनके बीच में सार्वंतर बराबर है तो सेम पद का सार्वंतर भी बराबर ही होगा। जबकि सार्वंतर कितना? 2 है, इसमें भी 2, लेकिन यहाँ अंतर जरूरी नहीं कि सार्वंतर के बराबर ही हो, लेकिन जो होगा वो बराबर है। सार्वंतर तो 2 था, ठीक, लेकिन यहाँ अंतर कितना? 1 1 1, 3 3 हो सकता है, 4 4 अंतर हो सकता, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते सार्वंतर बराबर अगर होना चाहिए। तो श्रेणियों के सेम पद के बीच में भी अंतर बराबर है। अगर इनके पद में अंतर 1 है तो इनके भी 1 होगा, इनके भी 1 होगा, इनके भी 1 होगा। ठीक, तो यहाँ से देख के ही पता चलता है। अगर मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आए तो 12वें नंबर क्वेश्चन में तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि अंतर उनके बीच में कितना होगा? 100 होगा। अब देखो ये तो यहाँ समझ लिया, अब इसको अच्छे से और समझ लो। पहला पद ए होगा, ये ए प्लस डी होगा, ये ए प्लस 2d होगा। ठीक है, इसी तरह से ए प्लस 100d। ठीक, 100वां पद कह रहा है ना, 100वें पद का अंतर 100 है। इसी तरह से अब इसमें पहला पद कुछ होगा तो हमने इसको कैपिटल मान लिया, कैपिटल ए, ये होगा कैपिटल ए प्लस डी, डी समान है तो सार्वंतर डी इक्वल रहेगा। इसका ले लिया ए प्लस 2d। इसी तरह से इसका होगा ए प्लस 100वां पद था तो 99d होगा। ठीक, यहाँ भी 99d आएगा। इसी तरह से अगर 1000वां पद होगा तो ए प्लस 999d होगा। ठीक, यहाँ पर ए प्लस 999d होगा। होगा तो नहीं होगा? अंतर कितना है? प्रथम पद के मध्य अंतर कितना? प्रथम पद के मध्य अंतर बराबर पहले पद को घटाओ तो ए। ठीक, अंतर का ये साइन है। देखो इस अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब होगा इस श्रेणी से इसका घटा, यानी कि ये श्रेणी ज्यादा ये कम है। अगर ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये कि हमें नहीं पता कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बस इनके बीच में अंतर सेम है।
इसका मतलब ये जो भी अंतर है, जैसे 2 है, 2 रहेगा, चाहे इसको ऐसे लिख दो तो भी 2 कहोगे, और चाहे इसको ऐसे लिख दो तो भी 2 रहेगा। ठीक, ये इसका अंतर का मतलब ये माइनस होता और ये होता है अंतर का साइन। ठीक, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक, ये होगा। इसी तरह से सेकेंड पद के बीच में अंतर, इनको घटाओ तो ये a प्लस डी अंतर, और अब इसको रखो तो a माइनस डी, ये चला जाएगा ना, तो ये d से d कैंसिल हो जाएगा, तो a भाई ये माइनस का चिन्ह रहेगा तो एक पद कोई ना कोई तो माइनस रहेगा, चाहे यहाँ का d माइनस हो चाहे यहाँ का d माइनस हो, एक इसके बीच में अंतर रहेगा तो एक d से d कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी यही आएगा। ठीक, इसी तरह से इनके बीच में अंतर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जो अंतर इसके बीच में है, जो अंतर इनके बीच में, जो अंतर इनके बीच में, और जो अंतर 100वें पद के बीच में है, अब हम मान लेते हैं 100वें पद के बीच में कितना होगा, a माइनस a बराबर कितना दिया है 100। तो देखो सब में तो a माइनस a ही आ रहा है, तो 1000वां पद अगर ले लो तो उसमें भी यही आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही 100, तो 1000वें पद के बीच में अंतर कितना होगा 100। भाई सारे पद के बीच में अंतर सेम। अभी मैंने तुम्हें एक सीरीज लेके बताया था कि जैसे ये लिखा है 2 4 6 8 10, अब तो 5 7 9 11 13। अब देखो इस वाली सीरीज से d कितना आया 2, इस वाली सीरीज से d कितना आया 2, सारा अंतर समान है। ठीक, अब इनके बीच में अंतर कितना 3, पहले पद के बीच में अंतर कितना, इसी तरह दूसरे पद के बीच में अंतर कितना 3, चौथे पद तीसरे पद के अंतर कितना 3, चौथे में 3, इसमें 3, इसी तरह 100वें पद, यानी कि सब में अंतर बराबर है। तो इस श्रेणी का जो पद है वही इस श्रेणी का पद है अगर क्रमांक में, तो उनके बीच में अंतर समान होगा। इसीलिए अगर 100वें पद के बीच अंतर 100 है तो 1000वें पद के मध्य भी अंतर 100 आएगा, 2000वें पद के मध्य भी अंतर 100 ही आएगा। ये बात समझ में ये, और ये तुम्हारा वो तरीका है जो क्वेश्चन में लगाना है, वहां से ये चीजें समझ में आ जाती हैं। 13 का कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, ये मैं बता चुका हूँ। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या देखना और फिर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकाल लेना, समांतर श्रेणी बन जाएगी। ए तुम्हें पता है, डी पता है, आराम से निकाल लेना, एन का पद। ठीक, बता चुका हूँ। इस तरह का 3 वाला बताया था 2 अंकों की। अब इसमें 3 अंक पूछ रहा है, यहाँ 7 दे दिया, वहाँ 3 दिया था कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से 3 से विभाज्य, यहाँ 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ठीक, तो बात वही है। क्वेश्चन नंबर 14, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। उसने कहा 10 और 250 के मध्य, यानी कि ये 10 और इसके बीच में इस तरह से नंबर रखेंगे, ये 250, इनके बीच में, ठीक, इनके बीच में, इनको दोनों को छोड़ के, बीच का मतलब क्या है, उनको छोड़ दो, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है, यानी कि 4 के पहाड़े में है। तो 10 के बाद 12 आती है, 12 फिर 16 आएगी, इसी तरह से चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, और यहाँ आएगा 48, 248 आएगा, नहीं आएगा। देखो 250 के पहले 248 आएगा, 4 से नीचे 4, यानी ये 250 के पहले यही वैल्यू है जो 4 से डिवाइड है, यानी कि आखिरी ये और ये ऐसे। अब देखो इनके मध्य तुम्हें ये निकालना है, ये टोटल कितने हैं, एन निकालना है तुमको, टोटल कितने हैं। तो यहाँ से देखो ये बराबर कितना आएगा। अब ये मत ले लेना, तुम्हें इसके बीच की बात कहेगी, 10 और 250 के मध्य, यानी 250 को छोड़ देना और 10 को छोड़ देना, उसके बाद सीरीज बनेगी तुम्हारी 4 से। तो इसको लेना नहीं, अगर इसको ले लोगे तो वो इंक्लूड हो जाएगा। इसने कहा उसके मध्य में, यानी कि उन दो संख्याओं को छोड़ना है तुम्हें, ये भी छोड़ना, इसके बीच की जितनी है 250 और 10 के मध्य जो तुम्हारे दी गई, बस उन संख्याओं को लेना है। ये तो बीच का मतलब होता है उनके मध्य में कितनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो बीच वाला ही लेना, आगे पीछे का छोड़ देना। ये इसलिए ले ली कि 10 के बाद यही संख्या है जो डिवाइड होती है, 10 के बाद 11 नहीं है, 12 आती पहली संख्या। 250 के पहले 248 है जो डिवाइड है,
4 से 250 फिर 248 के बाद आएगा जो 250 के बाद निकल जाएगा, इसलिए इसके पहले ये संख्या ले लेंगे। ठीक, तो a बराबर 12, d बराबर 16 माइनस 12 बराबर 4 आ गया। अब तुम्हें निकालना है nवां पद, माना कुल n पद है, कुल n पद है। nवां पद कौन सा? ये। तो n की संख्या तो निकालनी है, तो यहां से an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। an बराबर कितना? 248, an बराबर 248, 250 छोड़ना बता दिया तुम्हें, तो ये 248, पहला पद 12, n हमें पता नहीं है और d हमारा 4 है। 248 12, ये देखो 4 n माइनस 4, ठीक, तो 248 ये इससे गया तो माइनस का 8 इधर आएगा और ये 4n हो जाएगा, ये ना 4 कम होगा, इधर 8 आ जाएगा। 8 के ऊपर 240 बराबर 4n, तो n बराबर कितना हुआ? 240 बटे 4, 60। आंसर कितना है? 60, यानी कि टोटल कितने पद होंगे? 60। चलो 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक, देखो एक श्रेणी के n के किस मान के लिए? ठीक, मान लिया nवें मान के लिए, ये n बराबर तुमसे पूछ रहा है, n पूछ रहा है तुम्हें, ठीक, बराबर होंगे, यानी कि दोनों का an बराबर होगा। जैसे कि एक सीरीज ये तुम्हें दी गई है, कौन सी दी गई है? 63, 65, 63, 65, 67 ऐसे, ठीक, और दूसरी सीरीज तुम्हें दी गई है 3, 10, 17, 3, 10, 17 ये, और मैंने मान लिया कि कौन से पद, यानी कि इसका भी an होगा और इसका भी an होगा, ऐसे। चलो ठीक, उसने कहा कि बराबर होंगे, तो ये बढ़ रही है और ये बढ़ रही है, दोनों 63, 65, 67 है ना, 63, 65, 67, 3, 10, 17। चलो उसने पूछा कि एक श्रेणी ये और एक श्रेणी ये है, इनका ऐसा कौन सा पद होगा, कौन से नंबर का पद होगा कि जिनकी दोनों वैल्यू बराबर होगी। यानी कि अगर यहाँ पर मान लो 10वां पद, ये मान लो कि a10 है, अगर इसकी वैल्यू सपोज दैट इसकी वैल्यू मान लो अगर x है, तो यहाँ भी a10 की वैल्यू कितनी आएगी? x ही आएगी, वो पूछ रहा है। तो तुम उससे ये जो a10 है ये पूछ रहा है तुमसे कि कौन से पद की वैल्यू सेम। देखो यहाँ पर जो 10वां पद, सपोज दैट a10 का मतलब क्या? 10वां पद, यानी कि यहाँ पर अगर 10वें पद की वैल्यू x है, ठीक, तो इस सीरीज में भी 10वें पद की वैल्यू x ही होगी। तो वो तुमसे जो 10 हमने मान लिया ना कि ये 10, वो पूछ रहा है कि वो कौन सा पद, यानी मान लिया 10वां पद x होगा, तो ये x वैल्यू बराबर आएगी। ठीक, तो अब वही चीज हमने मान लिया कि यहाँ पर जो an होगा वो दोनों के बराबर है। ये चीजें समझ में आई? उसने पूछा कि एक सीरीज ये है और एक सीरीज ये है, इसका कौन से नंबर का, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, कोई तो एक ऐसा नंबर होगा, ऐसा पद होगा 10वां पद, या इसका भी 10वां पद और इसका भी 10वां पद सेम आ जाए, या इसका 12वां पद इसका 12वां पद सेम आ जाए, मतलब 10वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां कोई पद एक ऐसा हो, तो हमने मान लिया कि वो पद nवां है जो दोनों के बराबर है। यानी कि इसका nवां पद निकालो और इसका nवां पद निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो बस वही निकालना है। तो हमें n चाहिए था ना इसमें, माना nवां पद समान होंगे, मान लिया ना। तो यहां से a बराबर कितना है? यहां से a बराबर 6 है और d बराबर कितना है? माइनस का 3, सॉरी a बराबर 63 है और ये है 2, और यहां से a बराबर 3 है और d बराबर 7 है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 7 है, इतना अंतर, यानी कोई ना कोई पद तो सेम होगा ही होगा। ये संख्या तेजी से बढ़ेगी, ये धीरे धीरे बढ़ेगी, इसका आगे वाला पद।
तो मान लिया मैंने n वहाँ पर समान है, ठीक, तो a प्लस, ये ऐसे मान लो, हाँ, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक, ये कैपिटल ए, ये कैपिटल डी मान लें, ये स्मॉल है, बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कैपिटल ए की वैल्यू कितनी, 63, प्लस एन तो सेम है, ये वही रखा, और ये कैपिटल डी माना था ना हमने इस वाले में, एक सीरीज ये है तो इसके लिए ये मान लिया, इसके लिए वो मान लिया, तो डी की वैल्यू कितनी है, 2, बराबर ए 3, एन माइनस वन और डी की वैल्यू कितनी, 7। अब यहाँ से एन निकल आएगा तुम्हारा, तो ये हो गया 63 प्लस का 2n माइनस का 2, और ये हुआ 3 प्लस का 7n माइनस का 7, यानी कि एन एन वैल्यू बराबर कर लो, तो 2n ये, और इधर से माइनस का 7n आएगा, बराबर इधर कितना 2 गया 61 बचा, और इधर ये कितने 4 माइनस का, तो माइनस का 4 और माइनस का 61 होगा ना, ये इधर 61, वो माइनस 4 बचेगा उधर, और इधर कितना बचा 5, माइनस का 5n, और बराबर ये हो गया 65, माइनस का 65 हुआ, तो n बराबर हो गया, माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, 65/5, तो n बराबर 13, यानी कि वो कौन सा पद होगा, 13वां पद होगा। यहाँ इस सीरीज का 13वां पद की वैल्यू जो आएगी वही इस सीरीज के 13वें पद की वैल्यू आएगी, ठीक। अगर वैल्यू निकालनी है तो इसका 13वां पद निकाल लेना, ठीक। चलो, एपी बराबर तुमसे पूछ रहा है, ठीक, एपी का मान पूछ रहा है, जिस अब इस एपी का तीसरा पद यानी कि ए3 बराबर तुम्हें कितना दिया गया, 16, ठीक है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 दी गई, ए3 बराबर 16, दूसरी कंडीशन क्या दी गई, सातवां पद A7 बराबर A5 प्लस सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक, यही तो कह रहा, ये चीज A3 बराबर ये दिया है, और दूसरे में उसने शर्त दे दी कि इस श्रेणी का जो सातवां पद है वो इसी श्रेणी के पांचवें पद से 12 अधिक है। चलो, हमने माना प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, ठीक, मान लिया ये। चलो रखो, ए पद तीसरा यानी कि 16, यहाँ से किनारे से लगाते हैं, ये आएगा 3, 16 बराबर होगा a प्लस 2d, समीकरण नंबर 1 आएगा, नहीं आएगा, 3 है तो 2d हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से आएगा A7, यानी कि A7 की वैल्यू ये है तुम्हारी, तो यहाँ से A7 क्या होगा, a प्लस 6d होगा, नहीं होगा, A7 बराबर होगा a प्लस 6d, और A5 बराबर क्या होगा, a प्लस 4d, A5 के लिए ये रख दो और A7 के लिए ये रख दो, क्योंकि हमें 7 और 5 तो हटाना है, हमें A और D में चाहिए, तो A7 की वैल्यू ये होती तो ये रख दिया, अब इसकी वैल्यू वो हो, तो a प्लस 4d बराबर यानी कि प्लस 12। चलो, a कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ऐसे a प्लस 6d, इसको इधर लाओ माइनस a, इधर लाओ माइनस का 4d बराबर का 12, ये बचा, a से a कैंसिल आउट हो गए, यहाँ कितना बचा 2d बराबर 12 और d बराबर 6 आ गया ना, d बराबर 6। अब सीरीज तुम्हें d निकल आया, तुम्हें a चाहिए था, तो ये d का मान इसमें रख दो, d का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, 16 बराबर a प्लस 2 गुणा 6, तो 16 a प्लस 12, तो a बराबर कितना हो गया, 16 माइनस 12 बराबर 4, ठीक। अब AP क्या है, इसलिए AP बराबर क्या होगा, प्रथम पद कितना है 4, D कितना है, दूसरा पद क्या होगा A प्लस D, तो दूसरा पद होगा 10, यानी A प्लस D, a प्लस 2d, a प्लस
3d ऐसे आएगा ना, तो ए पर ये कितना है डी का 6, ठीक, तो ये 6 4 10 हो गया। इसी तरह से a प्लस 2d, ए कितना है 4, और 12 4 6 दूनी 12 और 12 4 16 आएगा ना यार ये। इसी तरह से तीसरा यानी 6 3 18 18 4 22, सीरीज यही तो बनेगी 4 10 16 22, ये तो तुमसे पूछा था एपी, वो एपी तुम्हारी ये हो कैसे है वो देख लो। ये सीरीज ऐसे बनती ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ऐसे तो होते एपी के पद, तो वही चीज ये है, वैल्यू रखते चले जाओ आ जाएगी, या ए में डी जोड़ते चले जाओ आ जाएगा, ठीक। सीरीज तुम्हें दी गई है एपी, कौन कौन से दी गई, 3 8 13, ये तुम्हें अंतिम से 20वां पद निकालना है, अंतिम से 20वां पद देखना जरा, अंतिम से 20वां पद क्या। अब देखो ये सीरीज ऐसी लिखी है, तुम इस सीरीज को उल्टा करके लिख दो, यानी ये ऐसी लिखी, तुम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो। कैसे लिखना है, जैसे ये सीरीज लिखी 3 8 13 और ये डॉट डॉट करके 2 5 3। अब यहाँ से एक डी कितना आया 8 माइनस 3 बराबर 5, यानी कि ये वैल्यू इधर 5 होते होते 5 बढ़ रही है, ठीक। तो अगर ये 5 बढ़ रही है तो यहाँ का अगर पद देखा जाए, समझना, ये 3 में 5 जुड़ा 8, 8 में 5 जुड़ा ये, तो ये इसके जस्ट पहले वाला पद होगा वो इससे 5 कम होगा, यानी कि 2 4 8 होगा, नहीं होगा भाई। डी की वैल्यू 5 आई, तुमने डी 5 निकाला, तो इसके 5 5 जोड़ते हुए जा रहे हैं, तो अगर इधर से लाए तो 5 घटा, जैसे इसमें से 5 घटाया तो ये पद आ जाएगा, इसमें 5 घटाया तो ये पद, ऐसे इसमें से 5 घटाओ तो इसके पहले वाला पद आ जाएगा। तो इस सीरीज को तुम ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे 2 5 3 2 4 8 डॉट 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 डॉट, ऐसे 13 8 और लास्ट में 3, इस तरह से हमने ऐसे उसको उल्टा रख दिया, ये पद लास्ट था इसको पहला ऐसे घुमा के रख दिया, घुमा के रख दिया, तो ये सीरीज बन गई। अब देखो इधर से 20वां पद, जो पद इधर से, देखो इधर से ये दूसरा पद है ना, लास्ट से दूसरा और यहाँ पहले से दूसरा, तो चाहे इधर से 20वां निकाल लो या इस भिन्न को पलट लो, तो इधर से 20वां निकाल लो, तो डी तो सेम रहेगा, बस ए बदल जाएगा, यहाँ ए 3 था और यहाँ ये, अब डी की वैल्यू क्या आएगी माइनस में हो जाएगी 5 हो जाएगी। इस सीरीज में यहाँ पर ए कितना है 3, और यहाँ से देखो यहाँ से ए कितना आएगा 2 5 3, और यहाँ से डी कितना आएगा 2 4 8 माइनस 2 5 3 बराबर माइनस का 5 आएगा, नहीं आएगा। देखिए अब यहाँ से तुम निकालो या यहाँ से निकालो, तो यहाँ से निकालना ज्यादा आसान है। यहाँ से निकालने के लिए तुम्हें ये निकालना पड़ता कि पहले ये पद कौन सा है, और उसके बाद जैसे इसके पहले मैंने क्वेश्चन एक बताया था उसमें हमने यहाँ से निकाला था, आज हम इसको इस सीरीज से निकाल ले, पीछे से। सीरीज को उल्टा करना आसान होता है, वैसे उसमें n निकालना पड़ता है, टोटल पद कितने हैं, और टोटल पद निकालते फिर पीछे से 20 पद घटाते, फिर जो बचे हुए पद थे वही वैल्यू निकलती। जैसे कि ये एक पद था, ठीक है, यहाँ से मान लो ये a1 a2 a3 a4 ये a5 हो गया, फिर a6 a7 a9 हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4 ये चौथा पद है, यहाँ से पीछे से इधर से, ठीक, और इधर से 5वां पद है, इधर से ये पद है, इधर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर से चौथा पद है, इधर से 1 2 3 4 5, इधर से 5वां पद है। अब अगर ये पद तुम इधर से निकालो तो 5वां निकालना पड़ेगा, और टोटल कितने, और इधर से निकालो तो 5वां, इधर से निकालो चौथा, तो वैल्यू तो वही है। अब इसी चीज को देखो ना, ये चीज, अब इसको अभी तक क्या है कि इधर से देखो, इधर से 5वां आया, इधर से चौथा आया, तो इस सीरीज में जो पीछे से 20वां होगा वो आगे से तो 20वां हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अगर टोटल 40 टर्म तो हो जाएगा, ठीक, पीछे से 20वां, आगे से
अगर वही चीज निकालो तो हो भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं। और वही चीज और ना भी हो, अगर इस तरह का अगर दिया कि पीछे से चौथा निकल आगे से पांचवा, अब इस बिंदु को तुम पलट के रख दो, A9 A7 A6 फिर A5 और इसके बाद A4 A3 A2 और A1। तो ये A5 इधर से कौन सा है, चौथे पे तो है, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, है नहीं, बस पहला पद बदल जाएगा और डी बदल जाएगा। ठीक, वही चीज है यहाँ पर। तो वही चीज तुम्हें समझा रहा है, जब भी वो पीछे से कहे तुम्हें क्वेश्चन में, तो उसको भिन्न को पलट के रख देना, तुम्हें भिन्न करे उस सीरीज को पलट के रख देना, क्वेश्चन एक स्टेप कम हो जाएगा। यहाँ से लिखोगे तो पहले एन निकालोगे, हमें टोटल पद पता होने चाहिए, उसमें से फिर हम पीछे वाला घटा के तब आगे से निकालेंगे। पद तो आगे से निकाल पाओगे ना, जो प्रथम पद हमें चाहिए होता है, और प्रथम पद का मतलब आगे से निकालना। तो या तो भिन्न जो सीरीज दी है उसको उल्टा कर दो, लास्ट पद को पहला पद मान लो। ठीक, तो जो डी आएगा वो डी रहेगा वही, सिर्फ साइन फर्क हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है डी की वैल्यू और उल्टा करने पर निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव है पहले से तो उल्टा करने पर पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो यहाँ से अब तुम्हें निकालना 20वां पद, यानी कि A20 निकालना है यहाँ से। तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से निकालोगे, A कितना है 253 रख दो, प्लस 20वां इधर से 20वां होगा, तो ये हो जाएगा 21 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस की 5, तुम इधर से निकाल लेना। ठीक, 253 माइनस किया ना, 20वां पद निकालना था तो एक कम हो जाएगा, तो 19 आएगा, एक कम हो जाएगा ना, 19 आएगा ना, 20 माइनस 1 19। अब देखो माइनस की वैल्यू हो जाएगी 45 और ये 19 × 95। ठीक, कैसी वैल्यू, निगेटिव वैल्यू होगी, ये A20 में निकाल लें। बराबर, कम करो, 13 में 5 गए 8, यहाँ बचे 4, 14, 14 में 5 गए तो 9, 5 ये है। आता है समझ में? तो A की वैल्यू कितनी आई, A20 की वैल्यू 158। चलो ये तो तुम्हारा हो गया 17वां। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग एपी के चौथे यानी कि A4 और चौथे और 8वें पद का यानी कि A8, इसका योग कितना दिया गया है 24। ठीक, इसके बाद छठे तथा 6वें और 10वें पद का योग 44 यानी कि A6 और A10, इसका है 44। ठीक, एपी के प्रथम 3 पद निकालने। तो देखो पद निकालने के लिए हमें चाहिए होता है ए और डी, तो यहाँ से 2 समीकरण बने कि ए और डी निकल आएगा, बस पद निकल आएगा। तो निकालो, A4 के लिख सकते हो कितना, ए चूंकि सीरीज एक ही है इसलिए ए और डी सेम होंगे। ठीक है, माना प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक, चलो ये हो जाएगा a प्लस चौथा है ना तो 3d प्लस ये हो जाएगा a प्लस 7d। इतनी बात समझ में है क्यों 7 हो जाएगा, क्योंकि 8वां है n-1 यानी कि 8 में से 1 गया 7 बराबर 24। चलो a यानी कि 2a और ये 7 3 10, ये d बराबर 24। देखो 2 कॉमन है सब में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस 5d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 ये होगा। इसी तरह से यहाँ से देखो a प्लस 5d a प्लस 9d बराबर 44, ये 2a प्लस 14d बराबर 44, 2 कॉमन है तो a प्लस 7d बराबर 22, समीकरण नंबर 2। ये बात समझ में आई।
इतनी समझ में? A6 की ये वैल्यू है और A10 की ये वैल्यू है। ऐसे तो A4 की ये वैल्यू रख सकते हो और A8 की ये वैल्यू रख सकते हो। इतनी बात तुम्हें समझ में आई अच्छे से? चलो इसके आगे अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लो। तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, यानी कि जोड़ने पर या हल करने, चलो हल करने पर इसको घटाने देंगे। तो ये देखो ये आया a प्लस 5d बराबर 12, वो कितना है a प्लस 7d बराबर 22। ये कैसा है, दो कॉमन था ना, दो 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 से भाग दे दिया तो यहाँ ये आएगा। चलो घटाने पर, क्यों घटाने में लिखेंगे, क्योंकि जब ये प्लस होगा, ये एक प्लस एक माइनस होगा तभी तो घटेगा। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अगर जोड़ोगे तो ये ए के फॉर्म में फिर बना रहा है ए और डी। तो एक पद हमें हटाना है यहाँ से। अगर ये एक इसमें निगेटिव होता है एक पॉजिटिव तो जोड़ने में लिखते हैं, और यहाँ पर दोनों पॉजिटिव इसलिए घटाने में लिखेंगे तो एक की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो साइन घटाने में लिखने पर विपरीत हो जाते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा माइनस का 2d, माइनस 7d से 5d गया 2d, यहाँ पर बचा माइनस का 10, 22 में से 10 के, तो d बराबर आया 5। आया कि नहीं आया? माइनस माइनस कैंसिल हो तो बचे प्लस। अब यहां से देखो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 कौन सा, ये रख दो। तो a प्लस 5 और d की वैल्यू आई 5 बराबर 12, तो a बराबर हो गया 12 और ये 25, यानी कि माइनस का 25 हो जाएगा ना, 25, तो a बराबर बचा माइनस का 13 आया। इसलिए ए पी, अब देखो ए, तुम्हें ए भी पता है और डी भी पता है, ठीक। तो ये हो जाएगा 13 माइनस का पहला पद माइनस का 13। अब इसमें डी जोड़ो, तो डी जोड़ के बनाओगे ना, जोड़ के जाए, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे। तो ये इसको और इसको जोड़ो ए प्लस डी को, तो हो जाएगा 13 और 5, माइनस का 13 और प्लस 5 रखोगे तो माइनस का 8 आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये इसी तरह से माइनस का 3 आएगा और इसी तरह से 2 आएगा। जोड़ो इसमें, ये 13 है पहला पद और पहले पद में हम डी जोड़ते हैं तो पहला पद तो ये होगा। अब इसमें डी जोड़ेंगे यानी 5 जोड़ोगे तो माइनस 13 प्लस का 5, तो माइनस की वैल्यू ज्यादा तो माइनस का 8 आएगा। अब इसमें 5 जोड़ो तो माइनस का 3 आएगा। इसमें 5 जोड़ोगे यानी माइनस 3 प्लस 5 लिखोगे तो प्लस की वैल्यू 2 ज्यादा आएगी ना, तो मैं 2 और 4 पद तुमसे पूछेंगे तो ये हो गया आंसर, ठीक। तो ऐसे लिखना है। ये 6 8 10 आता तो हम तुरंत उसकी वैल्यू ये लिख देते हैं। इसके पहले चीजें अच्छे से मैं बता चुका हूँ। अब तुम्हारा ये क्वेश्चन 19वां और 20वां अपने मन से तुम लगाना, ठीक। ना आए तो कमेंट करना, तो बता दूंगा मैं, ठीक। अगर नहीं आता तो कमेंट करना। तो 5.3 उसका जब SN बताएंगे यानी श्रेणी का योग बताएंगे तो ये दोनों क्वेश्चन तुमको बता दूंगा। उसके बाद श्रेणी का योग बताऊंगा, लेकिन कमेंट करोगे तो ही बताऊंगा, अगर कमेंट नहीं करोगे तो नहीं बताऊंगा, ठीक। आगे चल दूंगा, ठीक। तो आशा करता हूँ तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा होगा। तुम फटाफट लास्ट में वीडियो को लाइक तो कर ही दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, ठीक। तो आज की क्लास यहीं से खत्म करते हैं, यानी कि तुम्हारा 5.2 फिनिश हो गया। इसके सारे NCERT के सारे एग्जाम्पल बता दिए मैंने। एक्सरसाइज में तो खाली 2 क्वेश्चन तुम्हारे बचे, वो तुम लगा सकते हो, इतना तुम्हें सब पढ़ा दिया। अगर वीडियो अच्छे से देखोगे बिना स्किप किए हुए इत्मीनान से, तो तुम्हें क्वेश्चन मुझे पूछना नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप लगा लोगे याद करके, ठीक। तो 5.3 सिर्फ इसमें रहेगी, 2 वीडियोस में बनाएंगे, काम खत्म हो गया, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं, धन्यवाद।